सभी को नमस्कार। तो जैसे कि हमारे इतिहास का टॉपिक उत्तराखंड का चल रहा है और इतिहास में हम चंद राजवंश का अध्ययन इस समय कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज चंद राजवंश के अन्य राजाओं को अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि चंद वंश के जो प्रमुख राजा हुए, सोमचंद इसके संस्थापक थे। उसके बाद हमने कल इंद्रचंद के विषय में बात की थी। इंद्रचंद ने जो है रेशम के उत्पादन में और रेशम के व्यापार में जो है चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे, जैसे कि हमारी कल इस विषय में बातचीत हुई थी। अगले जो राजा थे हमारे वीणचंद के विषय में हमारी बातचीत हुई थी कि जो कि विलासी राजा था और खाना पीना और मौज मस्ती करना इसका काम था और प्रजा का ध्यान इसने नहीं रखा और अपनी जो सैनिक व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण खसों ने आक्रमण किया था और 200 साल तक फिर जो कुमाऊँ है वो खसों के अधीन हो चुका था। इसके बाद हमने अगले जो राजा के विषय में बातचीत की थी वो वीरचंद थे। वीरचंद ने खसों को कुमाऊँ से खदेड़ा था और उसके बाद पुनर्स्थापना की थी चंद राजवंश की कुमाऊँ में। इसके बाद हमने नानकी चंद के विषय में बात की थी कि इनके समय में जो है नेपाल के राजा अशोक चंद ने आक्रमण किया था नानकी चंद के समय में। इसके बाद हमने त्रिलोक चंद के विषय में बात की। अभय चंद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास। अभय चंद के हमने दो अभिलेखों के विषय में बातचीत की थी। एक था मालेश्वर जैन अभिलेख, ये पुत्र प्राप्ति हेतु इन्होंने जो है स्थापित किया था। उसके बाद चौपनी बोरा मंदिर अभिलेख था, ये चमोली में इनका अभय चंद का है। उसके बाद ज्ञान गरुड़ चंद के विषय में हमने बात की थी, जो कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना लेकर के गया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। गरुड़ की उपाधि दी थी ज्ञानचंद को। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। उसके बाद विक्रम चंद के विषय में हमारी बातचीत हुई थी। विक्रम चंद के दो ताम्रपत्र हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र और चंपावत ताम्रपत्र। ये दो ताम्रपत्र जो है विक्रम चंद के विषय में आपको जो है ध्यान रखना है। भारती चंद के विषय में कल हमारी हमारी बातचीत हुई थी। कुमाऊँ की वीरांगना भागधोन्या के साथ इन्होंने जो है द्वंद्व युद्ध किया था और भारती चंद ने जो संघर्ष किया था, इनका जो संघर्ष था वो डोटी के राजा यानी कि नेपाल के राजा के साथ भी इनका जो है संघर्ष चलता रहा। इसके बाद भीष्मचंद के विषय में हमारी बातचीत हुई थी। भीष्मचंद ऐसा राजा था जो कि राजधानी को जो है चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित की थी इसने, भीष्मचंद ने। इसके बाद हमारी जो बातचीत हुई थी वो बालो कल्याण चंद के विषय में हमने कल बातचीत की थी और बालो कल्याण चंद्र के शासनकाल में जो है चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। ये बालो कल्याण चंद के विषय में हमने अध्ययन किया था। इसके बाद हमने रुद्रचंद के विषय में बातचीत की थी कि रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। रुद्रचंद के कुछ हमने जो है अन्य कार्य भी पढ़े थे, जिसमें कि नैथानी चौथानी ब्राह्मण, तिथानी ब्राह्मण और पितोलिया ब्राह्मण, ये तीन प्रथाएं इन्होंने ब्राह्मणों को तीन भागों में बांटा था। एक तो चौथानी ब्राह्मण था, एक तिथानी ब्राह्मण था और एक पितोलिया ब्राह्मण था। घरों में सेवा कार्य करने वाले को ये छपोड़ा कहते थे। और इन्होंने जो है रुद्रचंद के जो है 4 संस्कृत ग्रंथ का कल हमने अध्ययन किया था, जिनमें यथा उषा गोद्रिया, सैनिक शास्त्र, ययति चरित्रम और त्रिवेणी धर्म निर्णय, ये इनके ग्रंथ थे। तो आइए हम आज की बातचीत को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक लक्ष्मीचंद के विषय में आज अध्ययन करेंगे। 46 नंबर के जो शासक थे ये कुमाऊँ के और चंद राजवंश के। लक्ष्मीचंद जहांगीर का समकालीन था। गढ़वाल नरेश मानशाह भी लक्ष्मीचंद का समकालीन था। तो आपको ये चीज़ इनके विषय में ध्यान में रखना है कि एक तो जहांगीर के समकालीन थे लक्ष्मीचंद और दूसरा गढ़वाल नरेश मानशाह भी जो है इनके समकालीन थे। लक्ष्मीचंद को लखुली बिरोली कहा गया है। लखुली बिरोली, तो बिरोली यानी कि बिल्ली को जैसे कहते हैं, लखुली बिरोली कहा जाता है। लखुली बिरोली का अर्थ होता है कुमाऊँ की भाषा में डरपोक बिल्ली, क्योंकि लक्ष्मीचंद ने जो है बार बार इन्होंने जो है मानशाह यानी कि गढ़वाल नरेश मानशाह के साथ युद्ध किया था और हर बार वो हार जाता था। लगभग 7 बार आई थिंक इसने युद्ध किया था, 8वीं बार में ये विजित हुआ था। 7 बार जो है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को माफ़ किया था, वैसे ही जो है इन्होंने भी जो है यहाँ पे जो है लक्ष्मीचंद को हमारे मानशाह ने, गढ़वाल नरेश ने 7 बार माफ़ किया था। 8वीं बार लक्ष्मीचंद जीत गया था।
तो लकड़ी विरली इसलिए कहा जाता है, इसको डरपोक बिल्ली के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी चंद ने पुराने जीर्ण मंदिरों का पुनः उद्धार कराया था। लक्ष्मी चंद ने 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी लक्ष्मी चंद के द्वारा कराया गया था। लक्ष्मी चंद, आ गई वो बात, लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर के शासक मानशाह पर 8 बार आक्रमण किया। लक्ष्मी चंद ने 2 न्यायालय स्थापित किए, न्योली और विस्टाली। न्योली और विस्टाली नाम के 2 न्यायालय लक्ष्मी चंद के द्वारा स्थापित किए गए थे। लक्ष्मी चंद ने राज्य कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा। इनकी 3 श्रेणियां थी, सरदार, फौजदार और नेगी। तो नेगी जो जाति हम आज की डेट में देखते हैं, तो ये नेगी जो थे, पहले लक्ष्मी चंद के शासनकाल में इनकी एक कर्मचारी हुआ करते थे, नेगी लोग। तो नेगी एक बाद में एक जात में कन्वर्ट हो गई, नेगी। लेकिन नेगी पहले राजा के दरबार में कर्मचारी हुआ करते थे। तो राजा के दरबार के कर्मचारी थे नेगी। तो राज्य कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा था इन्होंने, सरदार, फौजदार और नेगी। तो जब भी कोई नेगी मिले तो ये मत समझना आपकी नेगी कोई जात है। नेगी पहले राजा के दरबार में कार्य करने वाले कर्मचारी हुआ करते थे। विजय चंद इसके बाद अगले शासक हैं 48 नंबर के। विजय चंद ने बसु पुरोहित को चंपावत में पंचोली नामक व्यक्ति की जमीन दान की। तो ये बात आती है विजय चंद के विषय में कि बसु पुरोहित नाम पुरोहित कोई व्यक्ति था, ब्राह्मण था। इसको जो है इसने पंचोली नामक व्यक्ति की जमीन दान दी थी। तो सुखराम कार्की ने विजय चंद की हत्या की। तो एक सुखराम कार्की नाम का व्यक्ति था जिसने विजय चंद की हत्या कर दी थी। इसके बाद 49 नंबर के हमारे राजा आते हैं तिरमल चंद। 1625 से 1638 तक इनका राज्यकाल माना जाता है। तिरमल चंद को गडुडिया ताम्रपत्र में महाराजा कुमार कहा गया है। तो गडुडिया ताम्रपत्र आपको ध्यान में रखना है, गडुडिया ताम्रपत्र तिरमल चंद से संबंधित है और इसको महाराजा कुमार जो है गडुडिया ताम्रपत्र में कहा गया है। इसके बाद अगले शासक हमारे पास बाज बहादुर चंद्र आते हैं। 1638 से 1678 तक शासन करते हैं। बाजपुर नगर की स्थापना करते हैं जो कि उधम सिंह नगर में है। और बाज बहादुर चंद्र ने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। बाज बहादुर चंद्र के विषय में आपको ध्यान में रखना है, तिब्बती आक्रमणों का सामना इन्होंने किया। और कटेहरी राजपूतों को शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था। कटेहरी